प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रथम पाठ वंदना का अध्ययन करेंगे। परीक्षा में संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश दोनों के लिए 7-7 अंक के प्रश्न आते हैं। किसी एक संस्कृत गद्यांश और किसी एक संस्कृत पद्यांश या श्लोक का आपको संकेत, संदर्भ और हिंदी में अनुवाद, इन 3 शीर्षकों के अंतर्गत उत्तर देना होता है। तो आइए पहला श्लोक देखें। विश्वानि देव सवितर दूरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न आशु। संकेत विश्वानि डॉट का निशान लगाएंगे और अंतिम शब्द आशु लिखेंगे, पूर्ण विराम करेंगे, हुआ संकेत। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वंदना पाठ से अवतरित है। केवल इतना ही संदर्भ होगा, यहाँ लेखक या कवि का उल्लेख नहीं करेंगे, क्योंकि यह सभी संकलित हैं और विभिन्न ग्रंथों से लिए गए हैं। अब हिंदी में अनुवाद। कठिन शब्द देखें। विश्वानि माने संपूर्ण, सवित सूर्य, दूरितान पाप, पराशु माने दूर करना, यद माने जो, भद्रम कल्याणकारी, तन्य उसे या वह हमें, आशु माने प्रदान करना। हिंदी में अनुवाद। हे सूर्यदेव, आप हमारे संपूर्ण पापों को दूर कीजिए और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान कीजिए। हे सूर्यदेव, आप हमारे संपूर्ण पापों को दूर कीजिए और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान कीजिए। दूसरा श्लोक देखें। ईशावास्य मिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मा गृध कस्य स्विद धनम। संकेत आप वैसे लिखेंगे, संदर्भ उसी तरह से लिखेंगे। हिंदी में अनुवाद देखने के लिए पहले कठिन शब्द देखें। ईशावास्यम, ईशा ईश्वर या परमात्मा, वास्यम माने व्याप्त, इदम माने यह, सर्व माने संपूर्ण, जगत्याम जगत चराचर संसार, चर और अचर दो ही तरह के जीव होते हैं, तो चराचर संसार। त्यक्तेन त्यागपूर्वक, भुंजिता माने भोग करो, माँ गृध, गृध लोभ, माँ गृध माने लोभ मत करो, कस्य स्विद माने किसका, धनम माने धन। हिंदी में अनुवाद देखें। इस चराचर संसार में जो कुछ है वह परमात्मा से व्याप्त है, ईश्वर से व्याप्त है। इस चराचर संसार में जो कुछ है वह ईश्वर से व्याप्त है, अतः उनका त्याग पूर्वक भोग करो, लोभ मत करो। धन किसका है, अर्थात यह धन किसी का नहीं है। तीसरा श्लोक देखें। सह नाववत सह नौ भुनक्त सह वीर्य करवाव है तेजस्वी नाव धीत मस्त माँ विदिशाव है। कठिन शब्द देखें। सह माने साथ साथ, नावत नौ अवत, नौ माने हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य, अवत एक साथ अर्थ हो जाएगा हम दोनों की। सह नौ भुनक्त, भुनक्त माने पालन करें, वीर्य करवाव है पराक्रम के कार्य करें, वीरता के कार्य करें, तेजस्वी नाव अधीत मस्त माँ विदिशा, तो नौ अधीतम, अधीतम माने अध्ययन, विदिशा वह माने द्वेष न करें। हिंदी में अनुवाद देखें। हे परमात्मन, हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य की आप साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ पराक्रम के कार्य करें, हमारा अध्ययन तेज से युक्त हो और हम आपस में द्वेष न करें। चौथा देखें। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। उत्तिष्ठत माने उठो, जागृत जागो,
प्राप्य माने प्राप्त कर, वरान माने श्रेष्ठ को, निबोध माने ज्ञान प्राप्त करना। अर्थ देखें, हे मनुष्यों, उठो, जागो और श्रेष्ठ व्यक्तियों को प्राप्त कर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। अर्थात अज्ञान की निद्रा से उठकर उद्यम करो, श्रम करो, सावधान रहो और श्रेष्ठ व्यक्तियों से ज्ञान की प्राप्ति करो। अंतिम 5वां श्लोक, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। कठिन शब्द देखें, यतो यतः माने जिस जिस से, समीह से चाहते हो, ततो उससे, अभयम कुरु निर्भय करें, सन्नः हमारा कल्याण, प्रजाभ्यो अभयम प्रजाभ्य संतान, अभयम निर्भय, पशुभ्य पशु। हिंदी में अर्थ देखें, हे परमात्मा, आप जिस जिस से चाहते हों हमें उस से निर्भय करें, हमारी प्रजा का कल्याण करें और हमारे पशुओं को भी भय रहित करें। प्रिय छात्रों, इन श्लोकों का हिंदी में अनुवाद लिखने का अभ्यास करें, जिससे परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।